चलो देखो शुरू करते हैं। हो गया फोकस। देखो पहले 2 शीट तो हो गए, जो छोटे छोटे जो भी बेसिक्स क्वेश्चन थे, आगे भी बेसिक्स हैं और क्या, वही कॉन्सेप्ट वही यूज़ हो रहा है कि सिंपल है। अगर ए और बी का किसी तरीके से ए और बी का टोटल टाइम निकल जाए कि ए किसी काम को एक्स दिन में कर रहा है, बी किसी काम को वाई दिन में कर रहा है, तो उसका रेशियो लेके उसका इफिशिएंसी निकाल लेना और जैसे ही इफिशिएंसी निकले टोटल वर्क निकाल लेना। सेम कॉन्सेप्ट है। एक और बेसिक चीज़ है और इसमें कि अगर ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है तो ए का एक दिन का काम क्या होगा, सॉरी 1/10। यही कॉन्सेप्ट है, हर जगह यूज है। किसी तरीके से टाइम का रेशियो लेके उसका इन्वर्स करके मेरे को इफिशिएंसी निकालना है और इफिशिएंसी से टोटल वर्क निकालना है। उसके बाद क्वेश्चन जो पूछ रहा है पूछने दो, ठीक है, वो सब निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन करते हैं शीट 3 का। शीट 3 का मतलब जो मैंने क्वेश्चन कंपाइल कर रखे हैं उसके। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 45 एंड 40 डेज। मतलब ए और बी किसी काम को 45 और 40 दिन में कर सकते हैं। मतलब ए और बी के टाइम का टाइम दे रखा है क्या, ए किसी काम को अगर 45 दिन में करता है तो बी किसी काम को 40 दिन में करता है। इसका रेशियो लोगे 5 9 45, 5 8 40। जब इफिशिएंसी का रेशियो में, सॉरी टाइम का रेशियो है, इफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा 8 × 9 हो गया। जब जैसे ही इफिशिएंसी निकला मैं क्या करता हूँ, टोटल वर्क निकाल लेता हूँ। टोटल वर्क आप भी निकाल लो, या तो 40 को या तो गिवन टाइम को रेस्पेक्टिव इफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर एक ए के टाइम को ए की एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर बी के टाइम को बी की एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दो। या तो 45 × 8 या फिर 40 × 9, कितना हो गया 360 यूनिट। टोटल वर्क कितना मिला यहाँ से 360 यूनिट। अब तक यही करते आए, यही अप्रोच रखेंगे। ठीक है, दे बिगिन द वर्क टुगेदर। दोनों ने एक साथ काम शुरू करना शुरू किया। देखो समझो यहाँ पे दोनों क्या करते हैं, एक साथ काम करना शुरू करते हैं। मतलब लेट्स सपोज यहाँ से चलते हैं ये ए, दे बिगिन द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट आफ्टर सम डेज। ठीक है, कुछ दिन तक ए और बी दोनों काम करते हैं। कितने दिन तक काम करते हैं मेरे को नहीं पता, क्वेश्चन ने क्या कह रहा है, कुछ दिन तक साथ काम करते हैं। ठीक है, बट ए लेफ्ट आफ्टर सम डेज, कुछ दिन के बाद, मान लो ये दिन है, इतना टाइम पीरियड है, एक्स वाई कुछ भी मान लो, कोई ज़रूरत है नहीं मानने का। मतलब समझ लो ए यहाँ तक ए और बी दोनों काम करते हैं। इसके बाद ए काम छोड़ देता है एंड बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क। जाहिर सी बात है यहाँ कुछ यूनिट काम होगा। जो रिमेनिंग वर्क है वो कौन करता है, बी करता है। कितने दिनों में करता है, रिमेनिंग वर्क इन 23 डेज। ठीक है, और उसके बाद काम क्या होता है, ख़त्म होता है। ठीक है, हमें बस इतना डेटा दे रखा है। क्वेश्चन देखो क्या, अब देखो उसको अप्रोच कैसे करेंगे। कुछ नहीं करना, देखो बी कितना दिन काम कर रहा है यहाँ पे, इस क्वेश्चन से ये तो पता चलेगा ना कि बी 23 दिन काम किया है। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो काम किया है सिर्फ बी ने काम किया है, ए यहाँ पे काम किया नहीं है। तो बी ने 23 दिन काम किया है ना, बी 23 दिन काम किया। अगर बी 23 दिन काम किया है तो बी कितने इफिशिएंसी से काम कर रहा है, 9 इफिशिएंसी से। मतलब बी एक दिन में 9 यूनिट काम कर रहा है, तो बी 23 दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 23 × 9, 9 27 के साथ हाथ में 2, 9 2 18, 2 20। मतलब बी ने यहाँ पे कितना यूनिट काम किया, 207 यूनिट काम कर लिया। ठीक है, टोटल वर्क यहाँ से यहाँ तक कितना है, 360 यूनिट। टोटल वर्क यहाँ से यहाँ तक तो ये 360 यूनिट हमने निकाल रखा है। 360 यूनिट में 207 यूनिट काम हो गए। 10 में से 7 गया 3, 5 और 3 में से 2 गया 1, तो बचे काम कितना है यहाँ पे, 153 यूनिट। जब यहाँ से यहाँ 360 यूनिट काम टोटल वर्क है, 360 यूनिट में बी ने 23 दिन में अकेले काम करके 207 यूनिट काम निपटा दिया, तो काम कितना बचा हुआ है, 153 यूनिट। अब ये बताओ ये 153 यूनिट को काम किसने किया है, ए और बी दोनों मिलकर किए हैं। अब ए और बी दोनों मिलकर किए हैं तो ये बताओ ए और बी कितने इफिशिएंसी से कर रहे होंगे। एक ए की इफिशिएंसी 8 है, बी की 9 है, तो 9 8 17 इफिशिएंसी के साथ। तो क्या यहाँ से पता नहीं चल गया कि ये टाइम पीरियड कितना दिन इन लोगों ने काम किया है, ए और बी 9 दिन तक काम किया है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देख लो। ए लेफ्ट आफ्टर, मतलब ए कितने दिनों के बाद काम छोड़ दिया, ए ने कितने दिनों के बाद छोड़ दिया। ए और बी यहाँ कितने दिन तक काम किए हैं, सिर्फ 9 दिन तक। ठीक है, तो ए और इसके बाद इस टाइम पीरियड के बाद ए काम छोड़ के चला गया, तो ए और बी एक साथ 9 दिन। अगर ये पूछता कि ए और बी एक साथ कितने दिनों के तक काम किए, तो 9 दिन। अगर ये पूछ रहा है कि ए कितने दिनों तक काम किया है, तो भी 9 दिन। अगर ये पूछे कि ए कितने दिनों के बाद काम छोड़ के चला गया, तो भी 9 दिन। ठीक है, अप्रोच वही है, कोई चीज़ नहीं है, बेसिक्स वही है, कुछ नहीं हिलने वाला वहाँ से। ठीक है, समझ में आ गया। टाइम गिवन है, टाइम का रेशियो ले लिया, टाइम का रेशियो का इन्वर्स कर दिया, एफिशिएंसी आ गया, टोटल वर्क निकाल दिया। टोटल वर्क जब निकल गया तो भैया जो पूछना है पूछ लो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन फ्रेम में आ रहा है, आई होप आ रहा होगा। हाँ आ रहा है। देखो क्वेश्चन कह रहा है 2 वर्कर ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन सेम ए और बी। टाइम दे रखा है क्या, हाँ, एक कितने दिन में 35 दिन में, दूसरा कितने दिन में 45 दिन में। ठीक है, एक मिनट कट तो नहीं हो रहा, क्रॉप नहीं, हाँ ठीक है। इसका रेशियो लो 5 7 35, 5 9 45, तो क्या इफिशिएंसी का रेशियो मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, 9:7। मतलब ए की इफिशिएंसी 9
बी की इफिशिएंसी 7। जैसे ही इफिशिएंसी निकली पहला काम टोटल वर्क। क्वेश्चन क्या पूछा है मेरे को मतलब नहीं, पहले टोटल वर्क निकाल लो, या तो 35 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो या 45 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो। 45 गुने 7, 7 पचे 35 के 5 हाथ में 3, 28 और 3 31, 315 यूनिट। टोटल यूनिट क्या है, टोटल काम क्या है, 315 यूनिट काम है। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है। इनिशियली बोथ ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। चलो भैया शुरू स्टार्टिंग में ए और बी दोनों साथ काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, ए लेफ्ट आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद ऐसा होता है, कुछ दिन तक यहाँ तक ए और बी दोनों ने काम किया, कुछ दिनों के बाद ए छोड़ के चला गया एंड बी अलोन कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क। फिर से वही चीज़ है, अब यहाँ पे रिमेनिंग वर्क जो है वो बी कंप्लीट किया है कितने दिनों में, 29 दिन में। कितने दिन तक काम किया, 29 दिन। क्या सेम क्वेश्चन हो गया और काम जाके ख़त्म हो गया। क्या पूछा छोड़ दो। अभी बताओ बी 29 दिन काम करता है, आखिर में बी इधर भी काम करता है, लेकिन कितना काम करता है मेरे को नहीं पता, क्वेश्चन से तो मेरे को नहीं पता चला, लेकिन इतना श्योर है कि बी आखिरी के 29 दिन तो अकेले काम करता है। तो बी की इफिशियंसी अगर 7 है तो 7 इफिशियंसी से बी 29 दिन में कितना काम करेगा, 963, 6 7 दूना 14 6 20, 203 यूनिट। ये बताओ यहाँ से यहाँ तक पूरा 315 यूनिट का काम है कि नहीं है। 315 यूनिट के काम में यहाँ पे कितना काम हो गया, 203 यूनिट। तो यहाँ पे ए और बी ने कितना काम किया होगा, यहाँ पे साथ में 315 माइनस 203, 5 में 3 या 2, 1 3 में 2 गया 112 यूनिट। तो क्या है यहाँ पे ए और बी 112 यूनिट काम किए होंगे। अरे भैया ए और बी यहाँ पे कितना किया, 112 यूनिट, तभी तो। और उसके बाद एंड में बी ने 29 दिन में कितना काम निपटा दिया, 203 यूनिट। तो अल्टीमेटली 112 यूनिट काम किसने किया, ए और बी साथ मिलके। तो ए और बी साथ मिलकर कितने इफिशियंसी से कर होंगे, 9 और 7 16 इफिशियंसी से। तो कितने नंबर ऑफ डेज हैं, 7 डेज। क्वेश्चन में क्या पूछा बाद में देखेंगे। अब ये बताओ अगर ये पूछे क्वेश्चन में कि ए और बी ने साथ मिलकर कितने दिन तक काम किए, तो 7 दिन। अगर ये पूछा कि ए ने कितने दिन तक काम किया, तो भी 7 दिन। अगर ये पूछे कि ए कितने दिनों के बाद काम छोड़ के चला गया, तो 7 दिन। इन तीनों सवाल का आंसर क्या है, यही 7 डेज। ठीक है, समझ में आया। अब देख लो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ डेज दैट ए एंड बी वर्क टुगेदर। ए और बी ये पूछ रहा है 7 दिन। अगर ये पूछता कि ए कितने दिन तक काम किया, तो भी 7 दिन होता। ये पूछता ए कितने दिनों के बाद काम छोड़ के चला गया, तो भी 7 दिन ही होता। ठीक है, अब देखो 2 हो गए, ये निपट गए। आगे देखो क्या है देखो अप्रोच नहीं बदलने वाला, अप्रोच वही रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यार ये वो हो रहा है, लाइट पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। देखो ये भी हो गया, ये भी हो गया। आगे देखो इसमें क्या करें, इसमें भी शायद वही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। टाइम का दे रखा है क्या, ए और बी का क्या दे रखा है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, मिस हो गया, एक कार्य को 18 दिन में करता है, ठीक है भैया, और 20 कार्य को 24 दिन में करता है। टाइम दे दिया, क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया। अब क्या बचा इसमें, क्या पूछा बाद में देखेंगे, 6 18 6 चौका 24, तो इफिशियंसी कितना हो गया 4:3। जैसे इफिशियंसी निकला पहला काम, आँख बंद करके टोटल वर्क निकाल लो, या तो 18 चौका 72 या फिर 24 थे 72, टोटल वर्क कितना हो गया 72 यूनिट। ठीक है, निकल गया। अब क्वेश्चन पूछो क्या है, ए स्टार्टेड द वर्क अलोन। अरे भैया चलो ये थोड़ा डिफरेंट हो गया, पहले ए और बी साथ करते थे, अभी क्या किया इसने, ए अकेले काम स्टार्ट किया। ठीक है, ए ने काम अकेले स्टार्ट किया, स्टार्टेड द वर्क अलोन। ठीक है, आफ्टर हाउ मेनी डेज शुड बी ज्वाइन हिम, कितने दिनों के बाद, कुछ दिन तक ए ने अकेले काम किया, कितने दिनों के बाद, हाउ मेनी डेज शुड बी ज्वाइन हिम, ए अकेले काम शुरू करता है, कितने दिनों के बाद बी को उसके साथ जुड़ जाना चाहिए, मतलब आखिरी में कुछ ऐसे दिन होंगे जिसमें ए और बी एक साथ काम करेंगे। ठीक है, ज्वाइन हिम सो दैट द वर्क इज फिनिश इन 15 दिन, ताकि कार्य 15 दिनों में समाप्त जाए। मतलब कहने का टोटल काम कितने दिनों में ख़त्म हो जाए, 15 दिनों में हो जाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझो, बस यही है, ऐसे डायग्राम बना लो, समझ में आ जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना। देखो हमें कुछ नहीं पता, लेकिन ना तो ये दिन पता है ना मेरे को ये दिन पता है, लेकिन मेरे को टोटल दिन पता है, और मेरे को ये भी पता है कि टोटल 15 दिनों में एक ऐसा बंदा है जो पूरे 15 दिन काम किया है। वो कौन बंदा है, ए यहाँ भी काम किया और ए यहाँ भी काम किया। तो क्या ए पूरा 15 दिन काम किया है, जब ए पूरे 15 दिन काम किया है तो ए 15 दिन में कितना यूनिट काम किया होगा, ए की इफिशियंसी कितनी है 4, तो 15 दिन में 4 इफिशियंसी के साथ ए ने कितना काम कर दिया होगा 60 यूनिट। कितना काम कर दिया 60 यूनिट। कितना बचा अल्टीमेटली काम 12 यूनिट। जब ए ने पूरे दिन 15 दिन में काम करके 60 यूनिट खत्म कर दिया, तो जो बचा 12 यूनिट काम है वो कौन किया होगा, बाय डिफ़ॉल्ट बी नहीं किया होगा। जब ए पूरे 15 दिन में 60 यूनिट काम करके निपटा दिया, ए 15 दिन तक ही काम किया, तो अब जो बचा काम है 12 यूनिट वो कौन किया होगा, बी कितने इफिशियंसी किया होगा 3 इफिशियंसी से बी ने कितने दिनों में काम किया होगा, 3 चौका 12 4 दिन में। अब देखो क्वेश्चन क्या है क्या नहीं पता, मुझे नहीं पता। अब देखो क्वेश्चन क्या क्या फ्रेम हो सकते हैं। अगर ये पूछा जाता कि अच्छा ये बताओ तो ये कितने हो गए, ए मतलब बी ने कितने दिन काम किया 4 दिन, मतलब ये जो टाइम पीरियड है तुम्हारा, ये टाइम पीरियड ये कितने दिन का है 4 दिन का है, और ये टाइम पीरियड कितने का है 11 दिन का है।
जब बी ने 4 दिन काम किया तो मतलब ये आखिर का टाइम पीरियड 4 दिन का है, बाकी पहले का टाइम पीरियड 11 दिन का है, क्योंकि टोटल 15 दिन का टाइम पीरियड था एज पर क्वेश्चन। अब अगर ये पूछता कि ए प्लस बी कितने दिन तक काम किए तो आंसर क्या होता? 4 दिन तक। अगर क्वेश्चन ये होता कि बी ने कितने दिनों के बाद बी कितने दिनों के बाद ज्वाइन किया ए को, तो इसका आंसर कितना होगा? 11 दिन के बाद। अगर ये होता है कि बी ने कितने दिन तक काम किया तो आंसर होगा 4 डेज। अगर पूछता बी कितने दिनों के बाद ज्वाइन किया तो 11 दिन। ए और बी कितने दिन तक साथ काम किए? 11 दिन। क्वेश्चन देख लो, क्या पूछ रहा है वो देख लो। क्वेश्चन को सो दैट द वर्क इज क्या पूछ रहा है भैया? आफ्टर हाउ मेनी डेज शुड बी ज्वाइन हिम। क्वेश्चन कह रहा है ए के लिए काम शुरू करता है कितने दिनों के बाद बी को उसके साथ जुड़ना चाहिए। तो बी को ए के साथ कितने दिन के बाद जुड़ना चाहिए? 11 दिन के बाद। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 11 दिन। ठीक है, ये भी हो गया। और कुछ बच रहा? हाँ, भी एक दो क्वेश्चन और सेम मतलब टाइप। तो ये अप्रोच, ये कॉन्सेप्ट ये होगा, थोड़ा बहुत लैंग्वेज का मैनिपुलेशन एंड दैट्स इट। अब देखो क्या कह रहा है, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 40 डेज। देखो अभी इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट लगेगा, मैंने शुरू में बताया था एक चीज़। देखो दो ही तीन कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं। ए और बी का टाइम पता हो तो उसका रेशियो ले लो। रेशियो जैसे ले लो, ए या बी का हो, या फिर ए प्लस बी का हो, या फिर बी और ए प्लस बी का हो, तो टाइम का रेशियो ले लो, उसका इन्वर्स कर दो, इफिशिएंसी आ गया। एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया, वहाँ से टोटल वर्क निकाल लो। दूसरा कॉन्सेप्ट ये यूज़ हो रहा है कि अगर ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है तो ए का 1 दिन का वर्क कितना होगा? 1/10। अगर ए प्लस बी किसी काम को 20 दिन में कर रहा है तो ए प्लस बी का 1 दिन का काम क्या होगा? 1/20। तो ये एक दो कॉन्सेप्ट है बस। अब देखो अगला क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट पे है। क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 40 डेज। ए और बी किसी काम को 40 डेज में करते हैं, ठीक है। दे स्टार्ट वर्क टुगेदर एंड आफ्टर 31 डेज बी लिफ्ट द वर्क, ठीक है, एंड द वर्क इज कंप्लीटेड इन 46 डेज। अब देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे ए और बी का टाइम पीरियड दिया है, अगर इसके साथ मेरे को या तो ए का टाइम पीरियड दिया होता या फिर बी का टाइम पीरियड दिया होता, इन किसी में से किसी एक का भी टाइम पीरियड दिया होता ना मेरे को, जैसे अभी ए प्लस बी का दिया है यहाँ पे, या तो ए का दिया होता या तो बी का दिया होता, किसी एक का भी टाइम पीरियड दिया होता ना, तो मैं वही अप्रोच लेता, उससे टाइम का रेशियो ले लेता और इन्वर्स करके इफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेता, इन्वर्स करके इफिशिएंसी निकाल लेता, फिर टोटल वर्क निकाल लेता। बट यहाँ पे मेरे को इस दोनों में से कोई भी डेटा नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर मेरे को सोचना पड़ेगा कि आगे क्या करना है। क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट वर्क इन 40 डेज। ए एंड बी एक काम को 40 दिन में खत्म कर लेते हैं, ये डेटा मिल गया। दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर। अब देखो यहाँ पे ए और बी यहाँ पे साथ काम करना शुरू करते हैं, ठीक है। दे स्टार्ट वर्क टुगेदर एंड आफ्टर 31 डेज बी लेफ्ट द वर्क। मतलब कहने का कि यहाँ पे ये दोनों 31 दिन तक काम करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, एंड आफ्टर 31 डेज बी लेफ्ट द वर्क। अब यहाँ से कौन काम करता है? सिर्फ ए काम करता है। बी लेफ्ट द वर्क एंड द होल वर्क कंप्लीट इन 46 डेज। 31 बी लेफ्ट द वर्क एंड द होल वर्क कंप्लीट इन 46 डेज। ये पूरा कितने दिन में हुआ? ये डेटा मेरे कोई काम का है नहीं, ठीक है। 46 डेज। तो जब ये 31 दिन हुआ तो ए आखिर में कितने दिन काम किया होगा? 15 दिन। अगर मेरे को यहाँ पे ए की इफिशिएंसी किसी तरीके से पता चल जाता तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लेता, क्योंकि मेरे को पता है ए पूरा का पूरा 46 डेज काम किया है। या फिर बी का इफिशिएंसी भी पता होता तो भी मैं कुछ कर लेता, क्योंकि बी मेरे को पता है 31 दिन तक काम किया है। पर यहाँ पे ना तो मेरे को ए की इफिशिएंसी पता है, ना मेरे को बी की इफिशिएंसी पता है, ना ही क्वेश्चन में कोई ऐसा जुगाड़ लग रहा है जिससे मैं निकाल सकूँ। तो वही दूसरा कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर ए और बी किसी काम को 40 दिन में कर रहे हैं तो ए और बी का एक दिन का वर्क क्या होगा? 1 डे वर्क क्या होगा? 1/40। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए और बी शुरू के 31 दिन तक काम करते हैं, तो टोटल काम ए और बी 31 दिन में कितना किए? 31/40। अब ये बताओ यहाँ से, जब यहाँ पे 31/40 वर्क हो गया है तो काम को कंप्लीट करने में यहाँ पे और कितने वर्क बचे होंगे? 9/40। बेसिकली ये होता है 1/31 माइनस 40। 40 में से 31 जाएगा 9/40 में। मतलब कहने का कि 31/40 काम यहाँ हुए और 9/40 काम यहाँ हुए हैं, 9/40 वर्क यहाँ हुए हैं। और एज पर क्वेश्चन 9/40 पार्ट ऑफ वर्क इज कंप्लीटेड बाय ए इन 15 डेज। क्यों? क्योंकि 31 डेज बी लेफ्ट वर्क एंड होल वर्क कंप्लीटेड। जब बी काम छोड़ के चला गया तो कौन बच रहा है? इनमें सिर्फ ए बच रहा है। तो ए आखिरी के 9/40 पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड बाय ए इन 15 डेज। तो वही पुराना वाला कॉन्सेप्ट। तो ए इस काम पूरे काम को कितने दिन में करेगा? 50 × 40/9। मैंने बोला था इसको, ये ऐसे चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 40/9 हो जाएगा। वही कर 3 तरीके 9, 3 × 5 = 15। तो 40/200/3 दिन, ठीक है।
अब यहाँ से देखो एक चीज़ मिल गया, मैंने बोला था ना शुरू में कि अगर मेरे को या यहाँ पे a प्लस बी का टाइम दे रखा है, अगर या तो मेरे को a का टाइम पीरियड दे देता है या तो b का टाइम पीरियड देता है, तो फिर मैं वही अप्रोच लगाता। पर ना तो मेरे पास a का टाइम पीरियड था, ना मेरे को b का टाइम पीरियड था, पर क्वेश्चंस के डेटा को मैनिपुलेट करके प्रोसेस करके मैंने यहाँ से a का टाइम पीरियड निकाल दिया। क्या निकाला मैंने कि a प्लस बी किसी काम को अगर 40 दिन में करते हैं, 40 दिन में करते हैं, तो a उसी काम को 200/3 दिन में करता है। यहाँ से मिला। अब मैंने बोला इसका रेशियो ले लो, रेशियो लेगो तो कितना होगा, 40 थे 120 इंटू 200, ठीक है। अल्टीमेटली रेशियो क्या हो जाएगा, 40 या 120, 40 × 120, तो इफिशिएंसी क्या हो जाएगा, इफिशिएंसी हो जाएगा 5:3। मतलब कहने का कि यहाँ से a की इफिशिएंसी कितनी हो गई 3 और a प्लस बी की इफिशिएंसी कितनी होगी 5। तो क्या यहाँ से टोटल वर्क नहीं निकल गया, टोटल वर्क निकल गया ना। या तो 40 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो 200, या फिर 200/3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी 200 आएगा। तो टोटल वर्क क्या हो गया 200 यूनिट, ठीक है। टोटल वर्क कितना आ गया 200 यूनिट। अब देखो क्वेश्चन में क्या रहा है, टोटल वर्क कितना हो गया 200। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द टाइम इन विच ए अलोन कैन कंप्लीट 50% ऑफ द वर्क। 200 का 50% कितना हो गया 1/2। किसको काम कंप्लीट करना है, ए को। ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो कितना आंसर आ गया 100/3। क्या कोई अप्रोच में चेंज है, कुछ नहीं, वही घुमा फिरा के दो कॉन्सेप्ट है। अगर ए किसी काम को 10 दिन में करता है तो ए 1 दिन में 1/10 यूनिट काम करेगा। अगर ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में करता है तो ए प्लस बी का 1 दिन का काम कितना होगा 1/20, ठीक है। टाइम का किसी तरीके से अगर टाइम गिवन है तो टाइम उसका रेशियो ले लो, उस रेशियो को इन्वर्स करके इफिशिएंसी निकाल लो, इफिशिएंसी निकालती है टोटल वर्क निकाल लो। उसके बाद क्वेश्चन में जो पूछ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना, उसके बाद करते रहो, वो हो जाएगा वहाँ से। इसके अलावा और कुछ है ही नहीं, इसको पूरे के पूरे टाइम एंड वर्क में और कुछ है ही नहीं। वेजेस वगैरह आएंगे तब देखेंगे, पर अभी फिलहाल जो क्वेश्चन चले आ रहे हैं पिछले कई क्लासों से तो वो वही है, ठीक है। एक और बच रहा है यहाँ पे, ए एंड बी टुगेदर कर लेना यार, इसी बेसिस पे देख लो यहाँ पे क्या है ए एंड बी। मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, 1 मिनट। रफ पेज नहीं मिल रहा यार, रुक जाओ। हाँ ये देखो क्या कह रहा है ये कह रहा है ए एंड बी कैन टुगेदर कंप्लीटेड, वही क्वेश्चन है। ए प्लस बी कितने दिन में, कितने घंटे में, 18 घंटे में। यहाँ दिन नहीं है, 18 घंटे, तुम दिन ही मान लो यार। अब ये कह रहा है 6 घंटे के बाद ए छोड़ देता है, ठीक है। आफ्टर 6 आवर ए लिप्स, ए एंड बी कैन टुगेदर कंप्लीट 18 डेज आफ्टर 6 आवर्स ए लिप्स। मतलब ए प्लस बी 6 घंटे तक काम करते हैं, फिर ए चला जाता है और बी काम को बी टेक्स 36 आवर टू फिनिश रेस्ट ऑफ द टास्क। मतलब बाकी काम बी 36 घंटे में कंप्लीट करता है, ठीक है। अब ये बताओ ए प्लस बी का टाइम दे रखा है, अब ना तो मेरे को ए का इंडिविजुअल टाइम दे रखा है, ना ही मेरे को बी का। फिर वही चीज़, अगर ए का टाइम पीरियड दिया होता या फिर बी का टाइम पीरियड, इन दोनों में से किसी एक का भी टाइम पीरियड दिया होता तो मैं टाइम का रेशियो लेता, रेशियो लेके उसका इन्वर्स करता, एफिशिएंसी निकालता, टोटल वर्क निकालता, फिर प्रोसेस करता। लेकिन मेरे पास ना तो ए का टाइम पीरियड दे रखा है ना तो बी का। अब किसी ना किसी तरीके से मेरे को ए और बी का टाइम पीरियड निकालना होगा, ठीक है। वही अप्रोच है। ए प्लस बी 1 दिन का काम 1/18, कितने दिन काम करते हैं 6 घंटे, सॉरी 1 दिन नहीं 1 घंटे का काम, 1 आवर वर्क, तो 6 आवर वर्क क्या हो जाएगा 6/18, बेसिकली 6 × 1/18, 6×3 18, 1/3। मतलब कहने का कि यहाँ पे 1/3 काम हो गया और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 2/3 काम होगा। तो पता चल गया यहाँ से 2/3 पार्ट ऑफ द वर्क इज कम्प्लीटेड बाय बी इन 36 आवर्स, ठीक है। तो बी पूरे काम को कितने घंटे में कंप्लीट करेगा 36 × 3/2। मैंने बोला इसको इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दो, या फिर ऐसे कर सकते हो 2 18 दूना 36, तो 18 × 3 = 54। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बी उसी काम को 54 दिन में करेगा। अब देखो मिल गया, ए प्लस बी का मिल गया था 18 और बी का मिल गया 54। 9 दूना 18, 9 से जाएगा क्या, नहीं 9 से नहीं जाएगा, 18 × 3 = 54, ठीक है। ये टाइम का रेशियो है, तो इफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा 3:1। मतलब मैं यहाँ से बी का इफिशिएंसी कितना हुआ 1 और ए प्लस बी की इफिशिएंसी कितनी हुई 3। तो अगर बी की इफिशिएंसी 1 है तो ए की इफिशिएंसी कितनी हो रही है 2, और बी की इफिशिएंसी निकल गई। अब देखो भैया यहाँ पे ए प्लस बी की इफिशिएंसी निकल गई, कुछ टाइम टोटल वर्क भी निकाल लो, अभी 1 मिनट क्वेश्चन बाद में देखेंगे। टोटल वर्क क्या होगा 18 × 3 = 54 या 54 × 54 54 टोटल वर्क। अब देखो भैया ए की इफिशिएंसी पता है, बी की इफिशिएंसी पता है, टोटल वर्क पता है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है फ़र्क ही नहीं पड़ता। हाउ मेनी आवर्स वुड ए हैव टेकन टू डू द टास्क इफ़ यू वर्क अलोन। अगर इस पूरे काम को ए अकेले करता, यदि ए अकेले इस काम को करता तो इस काम को करने में कितने घंटे लगे। टोटल वर्क कितना है 54, ए की एफिशिएंसी कितनी है 2, आंसर कितना हो गया 27 आवर्स, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। तो यही बेसिक, इससे ज़्यादा और कुछ है ही नहीं, ठीक है।